उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों और बहनों, कई बार मन नहीं करता है ना कि घर से बाहर जाएं और सब्जियां लेकर आएं। ऐसा लगता है कि काश हमें अपने घर में ही सब्जियां मिल पाती और हम उसका स्वाद ले पाते। लेकिन कैसे? अरे भाई, वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। क्या हुआ अगर हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है या ज़्यादा बड़े खेत नहीं है, लेकिन हमारे घरों में जो भी छत है, जो भी बालकनी है या जो भी खाली जगह है, बस वहाँ आप अपनी सब्जियाँ उगाइए, और वो भी जैविक। और आपको तो पता ही है कि जैविक सब्जियाँ पूरी तरीके से प्राकृतिक होती हैं, यानी कि रासायनिक कीटनाशकों से दूर। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे जैविक खेती द्वारा कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को कैसे प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जो बताता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलिहानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। तिलहन मिशन को सरकार ने दिए 11,000 करोड़। सीएम कृषक साथी योजना में 2 लाख तक की सहायता। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पौधरोपण जरूरी। और बाजरे में फड़का कीट का करें नियंत्रण। देश को खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन योजना में 11,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑयल पाम मिशन में बड़े निवेश का ऐलान किया है। सरकार ने इस मिशन को 11,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इस मिशन के तहत देश में पाम, ताड़ के साथ साथ दूसरी तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने यह मिशन 2017-18 तक जारी रखा। बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इस मिशन को मर्ज कर दिया। अब इस मिशन के तहत सरकार ने 2025 से 26 तक पाम तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना संचालित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान के अंग भंग या मृत्यु होने पर सहायता राशि दी जाती है। सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक की सहायता सरकार दे रही है। इसके लिए किसान की आयु 15 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। योजना क्रियान्वयन का जिम्मा कृषि विभाग के पास है। यह योजना ऐसे किसान परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसान कृषि कार्यों के दौरान आकस्मिक मृत्यु अथवा शारीरिक दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं। इस योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को ही देय है। लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना जरूरी है, जो आवेदक के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में सहायता राशि उनकी पत्नी अथवा बच्चों को दी जाएगी। यदि किसी किसान की मौत नेचुरल होती है अथवा किसी किसान ने आत्महत्या की हो, वह योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। योजना के तहत किसान की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, सिर में चोट अथवा रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, शरीर के 2 अंगों में आई विकलांगता पर 50,000 रुपए सहायता राशि दी जाती है। इसी तरह डी स्कल्पिंग होने पर 40,000 रुपए, एक हाथ, एक पैर, एक आंख अथवा टखना विकलांग पर 25,000 रुपए, 4 अंगुली कटने पर 20,000 रुपए, 3 अंगुली कटने पर 15,000 रुपए, 2 अंगुली कटने पर 10,000 रुपए, 1 अंगुली कटने पर 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के सह महानिदेशक पीके स्वाई ने कहा कि अच्छे पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने यह बात सीसीएस नियाम में वृक्षारोपण करते हुए कही। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
केंद्रीय कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विपणन पी.के. स्वाई रहे। पी.के. स्वाई राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के सह महानिदेशक भी है। CSS नियाम की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए पी.के. स्वाई ने किसान उपयोगी गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। इसके उपरांत संस्थान परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। पौधरोपण कार्यक्रम में पी.के. स्वाई ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण हमारी सांसों के लिए जरूरी है। वायु प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करने की ज़रूरत है। इससे धरती पर हरियाली बढ़ेगी, वहीं वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। इस मौके पर निदेशक एयरपोर्ट JS बल्हारा, HDFC ब्रांच बैंकिंग हेड प्रतीक शर्मा, NCDX के प्रसून माथुर, ITC के पुष्पेंद्र राठौड़, AU बैंक के अंकुश गर्ग सहित संस्थान के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। किसान भाइयों, बाजरे की फसल को फड़का कीट नुकसान पहुंचा सकता है। आप इसकी रोकथाम के लिए कृषि रसायनों का उचित प्रयोग कर सकते हैं। बाजरा फसल में फड़का कीट का प्रकोप होता है। इस कीट को ग्रास होपर भी कहते हैं। फड़का कीट शिशु अवस्था पौधों की पत्तियों को खाता है। फड़का कीट का प्रकोप खेतों के मेड़ क्षेत्र के पास बाहरी पौधों पर पहले शुरू होता है, फिर नियंत्रण के अभाव में पूरे खेत में फैल जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान खेतों की मेड़ को साफ सुथरा रखें। शाम को प्रकाश पास का प्रयोग करें। अधिक प्रकोप होने पर क्लोरोफोस 1.5% दवा का मेड़ों पर भुरकाव करें अथवा साइपरमेथ्रिन 10% दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है और अगर खेती के संदर्भ में हम बात करें तो खेती में भी ये विविधता दिखाई पड़ती है। आजकल समय की मांग के रूप में एक नई खेती उभर कर आई है जिसका नाम है जैविक खेती। किसान भाइयों और बहनों, जैविक का मतलब होता है पूरी तरीके से प्राकृतिक, यानी कि रासायनिक कीटनाशकों से कहीं परे जाके हम जैविक खेती करते हैं और इसमें पूर्णतया हमें शुद्धता मिलती है। हमारे किसान भाई बहन आजकल जैविक खेती की तरफ जो है वो जागरूक हो रहे हैं और जैविक खेती को कर रहे हैं। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे किसान भाई बहन जो है वो जैविक खेती के माध्यम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी आज की खास विशेषज्ञ डॉक्टर नुपुर शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं जैविक खेती के माध्यम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले के बारे में ये जानकारी। खेत किसानों के लिए कर्म भूमि है तथा कर्म भूमि की स्वास्थ्य तथा उसकी उर्वरा शक्ति को बरकरार रखना हमारा परम दायित्व है। इसके लिए किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को कम लागत में हम अधिक उत्पादन करके आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों को जैविक खेती जो भी करना चाह रहे हैं, जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैविक खेती के लिए सर्वप्रथम वे ये ध्यान रखें कि खेत में किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग बिल्कुल ना करें, जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या अन्य प्रकार के कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग अपने खेत में ना करें। इसके विपरीत वे अपने खेत में जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी खाद
जैव उर्वरक व बॉटनिकल्स का उपयोग करें। जैविक खेती में खेत को परिवर्तन करने के लिए 3 साल का कन्वर्जन पीरियड चाहिए होता है। उसके पश्चात ही आप अपने उत्पाद को जैविक उत्पाद के रूप में सर्टिफिकेशन के पश्चात बाज़ार में बेच सकते हैं। जैविक खेती में सर्वप्रथम जरूरी है कि किसान भाई पोषक तत्व व कीट का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हम जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, हरी खाद का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग या अंतःसस्यीय खेती करके पोषक तत्व प्रबंधन व मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। जीवामृत बनाने की विधि की यदि हम चर्चा करें तो आप 200 लीटर पानी का एक ड्रम ले लीजिए। उसमें 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 5 किलोग्राम उसमें गुड़, 5 लीटर गोमूत्र, 2 किलोग्राम दाल का आटा तथा 150 से 200 ग्राम हमें जैविक मृदा जो कि पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की हमें मृदा लेनी होती है, जिसमें अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ व सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जिससे कि मृदा की उर्वरा क्षमता व मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में इजाफा होता है। अतः हमें इसे मिश्रण को तैयार करके 48 घंटों के लिए छाया वाले स्थान पर रख देना है। इसके पश्चात आप इसको छानकर इसका उपयोग सिंचाई युक्त जल के साथ या इसका 10% का सॉल्यूशन बनाकर भी महीने में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह लाभ मिलेगा कि आपकी फसल की उपजाऊपन तो बढ़ेगा ही, इसके साथ उपज बढ़ने के साथ मृदा में उर्वरा क्षमता, मृदा में पोषक तत्व व सूक्ष्म जीव तथा मृदा में अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। इसके पश्चात घन जीवामृत यानी कि हम सूखा खाद भी बना सकते हैं। घन जीवामृत बनाने के लिए आप 100 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें। इसमें 20 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 5 किलोग्राम गुड़ व 2 किलोग्राम दाल का आटा आप अच्छे से मिलाएं। इसके पश्चात इसे सूखी या छायादार स्थान पर रख दें। इस खाद को हम 6 माह के लिए भंडारित भी कर सकते हैं तथा फसल बुवाई के पूर्व इस जैविक खाद को आप खेत में डालें और इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। आप हरी खाद का उपयोग अपने खेत में करें। हरी खाद के लिए ढेंचा, दलहनी फसलें इत्यादि को आप उपयोग में ले सकते हैं। खेत में उगाने के पश्चात जब फसल 40 से 45 दिन की अवस्था यानी कि पुष्पावस्था से पूर्व की अवस्था में हो तो उसे आप अपने खेत में मिला दें, जिससे कि वह अपघटित होकर मृदा में जैविक पदार्थों, सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाता है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति को भी निरंतर बढ़ाता है। तो अतः अपने फसल चक्र में आप दलहनी फसलों को ज़रूर शामिल करें। इसके पश्चात यदि हम बात करें आप पंचगव्य व अंतःसस्यीय खेती यानी कि आप मुख्य फसल के साथ में दलहनी फसलों को भी अंतःसस्यीय खेती के रूप में ले सकते हैं, जिससे कि खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ मृदा में नमी भी संरक्षित रहती है। पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ अत्यधिक आवश्यक है कि जैविक खेती में हम कीट व व्याधि प्रबंधन का मुख्य रूप से ध्यान रखें। कीट व व्याधि प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम बीज उपचार अत्यधिक आवश्यक है। बीज उपचार के लिए आप बीजामृत, जिसमें जैविक फफूंदनाशी, एंटीबैक्टीरियल कल्चर, गोमूत्र, देसी गाय का गोबर व 1 मुट्ठी मृदा व 50 ग्राम चूना इत्यादि को लेकर आप घोल बना लीजिए। इसे 24 घंटे के लिए आप रख दीजिए तथा उसे दिन में 2 से 3 बार एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की दिशा की डायरेक्शन में आप उसे घुमाएं व उसके बाद उसका बीज उपचारित करें। बीज उपचारित करने के बाद बीजों को छाया वाले स्थान पर सुखाने के पश्चात ही आप उसकी बुआई करें, जिससे फफूंद जनित बीमारियां व बैक्टीरिया जनित बीमारियां पौधे में आपको नहीं मिलेगी। इसके पश्चात वे आप कई प्रकार के जैविक कीटनाशक भी बना सकते हैं, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र व 10 पर्णी आर्क आप बना सकते हैं। आसानी से अपने ही खेत का सामान आप अपने ही खेत पे उपयोग करके इन्हें आप बना सकते हैं। नीमास्त्र की यदि हम चर्चा करें तो नीमास्त्र के लिए आप 5 किलोग्राम नीम की पत्ती व नीम की निम्बोलियों को अच्छे तरीके से पीस लें। उसके पश्चात आप 10 लीटर गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र ही हमें काम में लेना है, 10 लीटर गोमूत्र में इसे अच्छी तरह मिलाएं व आप इसमें 20 लीटर पानी मिला दें तथा इस मिश्रण को आप 24 घंटे के लिए रख दें।
उसके पश्चात जब ये सड़कर तैयार हो जाए तो आप इसे छानकर 100 लीटर पानी में 2 से 2.5 लीटर मिश्रण को मिलाकर आप इसका छिड़काव करें। इससे किसान भाइयों रस चूसने वाले कीड़ों व मिलीबग का आसानी से आप नियंत्रण कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र की यदि हम चर्चा करें, ब्रह्मास्त्र भी जैविक कीटनाशक में ही आता है। इसके लिए हमें 2 मिश्रण तैयार करने होंगे। मिश्रण 1 में आप नीम की पत्तियों व निमोलियों को पीसकर गोमूत्र 20 लीटर गोमूत्र में आप उसका सॉल्यूशन बना लें। उसके बाद मिश्रण 2 में आप 2-2 किलो सीताफल की पत्ती, अनार, अमरूद, पपीता इत्यादि की पत्तियों का चूरा बनाकर पानी व गोमूत्र के साथ में आप उसका मिश्रण बना लें। इसके पश्चात दोनों मिश्रणों को मिलाकर आप उसको तब तक उबालें जब तक कि ये मिश्रण आधा ना रह जाए। इसके पश्चात 24 घंटे के लिए आप इसे सड़ने के लिए रख दें छायादार स्थान पर। इसके पश्चात आप इसे छानकर उपयोग में ले सकते हैं। आप 100 लीटर पानी में 2 से 2.5 लीटर आप ये मिश्रण डालिए और आप रस चूसने वाले कीड़ों, फल व फली छेदक वाले कीड़ों से आसानी से निजात पा सकते हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें आग्नेयास्त्र की, आग्नेयास्त्र के लिए आप 500 ग्राम लहसुन की लुगदी, हरी मिर्च की लुगदी व आप सीताफल के पत्ते इत्यादि को पीसकर आप देसी गाय का गोमूत्र मिलाएं व इस मिश्रण को भी आप फली छेदक व फल छेदक व रस चूसने वाले कीड़ों से आसानी से या लटो नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों 10 पर्णी अर्क भी बहुत असरकारक एक जैविक कीटनाशक है जिसका किसान भाई उपयोग भी कर रहे हैं और इसका असर बहुत अच्छा देखा गया है। सवाई माधोपुर ज़िले में अमरूद के बगीचों में तना छेदक, फल छेदक में भी इसका बहुत अच्छा परिणाम रहा है। तो 10 पर्णी अर्क में जो भी कीट व बीमारियों से जिन पत्तों पर नहीं लगते हैं, जैसे कि आक है, धतूरा है, सीताफल है, अनार है, ऐसे करके हमें 10 पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा कर लेना है 2-2 किलो। उसके बाद में लहसुन है, लहसुन की लुगदी, हरी मिर्च की लुगदी इकट्ठा करके इन्हें देसी गाय के गोमूत्र में हमें अच्छे से मिला लेना है और इसे हमें 1 महीने के लिए सड़ने के लिए छोड़ देना है। भाइयों ध्यान रखें कि आप इसे प्रतिदिन हिलाते रहें जिससे कि उसके 1 महीने पश्चात ये आपको मिश्रण बनके तैयार हो जाएगा और 10 पर्णी अर्क का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। आप इससे रस चूसने वाले कीड़ों, लटों, फली व तना छेदक में जैविक तरीके से इसका आप नियंत्रण कर सकते हैं। जैविक फफूंदनाशी की यदि मैं बात करूं तो बेवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम इत्यादि को आप बीज उपचार के रूप में भी उपयोग करके कई तरीके के कीड़ों से निजात पा सकते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन व कीट प्रबंधन के साथ साथ ध्यान रखने योग्य मुख्य बात अब यह है किसान भाइयों कि जैविक खेती तो हम कर लेंगे लेकिन उसके पश्चात मुख्य समस्या यह रहती है कि हमें सर्टिफिकेशन और उसके बाद हमें जैविक उत्पाद हमारा कैसे कहलाए। तो सर्टिफिकेशन के लिए भारत सरकार भी बहुत अभियान चला रही है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है जिसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि विभाग सभी मिलकर किसानों के 20-20 हेक्टेयर के जैविक खेती के समूह बना रहे हैं जिनका हम PGS इंडिया पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसके बाद 3 साल पश्चात सर्टिफिकेशन एजेंसी हर साल इनकी ऑडिट करने के पश्चात इन्हें सर्टिफिकेट देगी। तो इस प्रकार एकल किसान भी राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से रजिस्ट्रेशन करवा के अपना सर्टिफिकेट 3 साल के पश्चात ले सकते हैं, परंतु पहले ये निश्चित कर लें कि आप जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके का आपको रसायन उपयोग में नहीं लेना है खेत में और आपको पूर्ण रूप से जैविक खाद, जैव उत्पादों, जैव उर्वरकों इत्यादि को ही आपको काम में लेना है। 3 साल के कन्वर्जन पीरियड के बाद जब हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसीजर पूरा हो जाता है, सर्टिफिकेशन एजेंसी आपको नमूने लेती है खेत के, उसके पश्चात वह आपको सर्टिफिकेट देती है। उसके पश्चात ही आप बाज़ार में अपने उत्पाद को जैविक के रूप में बेच सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आज नहीं कल हमें इस पथ की ओर अग्रसर होना ही है क्योंकि प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक उत्पादन पाने के लिए हमें कभी ना कभी जैविक खेती की ओर अग्रसर होना ही होगा। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप
जैविक खेती को कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के लिए मेरे द्वारा बताए गए जितने भी घटक हैं उनका उपयोग करें। आप अपने खेत पर ही, खेत के ही जितने भी आपके उत्पाद होते हैं उन्हीं को काम में लें। फसल अवशेषों को बिल्कुल ना जलाएं। आप अपने खेत के चारों तरफ मेड़बंदी करें, बफर जोन तैयार करें, जिससे कि आसपास के खेतों के केमिकल, रसायन आपके खेत में ना आए और खेत में संदूषण ना हो। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किसान भाई पंचगव्य का मिश्रण भी तैयार कर सकते हैं। पंचगव्य के लिए 4 किलोग्राम गोबर का घोल, 2 किलोग्राम छाछ, 1 किलोग्राम घी, 2 किलोग्राम दूध इत्यादि के मिश्रण को आप मिला लें व 7 दिन के लिए इसे रख दें। 7 दिन पश्चात ये मिश्रण आपका तैयार हो जाएगा व इसे आप 100 लीटर पानी में 2 लीटर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। पंचगव्य, जीवामृत, घन जीवामृत, यह सभी जैविक खाद का उपयोग करके ना कि हम मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि मृदा में पोषक तत्वों की मान को भी हम बढ़ाते हैं। ज़्यादा रसायनों व केमिकल्स व पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने से जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे आगे आने वाली पीढ़ी की स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। अतः हमें ही हमारी मृदा व हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती के लिए मात्र जैविक उत्पादों पर ही निर्भर खेती हमें करनी होगी। इसके लिए हमें जैविक खाद, आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर का सड़ा हुआ खाद, दलहनी फसलों का बचा हुआ अवशेष आप खेत में मिलाइए, जिससे कि मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ेगी, मृदा में पोषक तत्वों का मान बढ़ेगा। जब आप जीवामृत मृदा में डालते हैं, जीवामृत से मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा, जैविक पदार्थों की मात्रा व वायवीय व अवायवीय सूक्ष्म जीव, जो कि दाल का आटा जब हम डालते हैं उसमें उपस्थित मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाते हैं। अतः किसान भाई जीवामृत, घन जीवामृत, अंतःसस्य खेती, हरी खाद का उपयोग करके मृदा में पोषक तत्व व मृदा को सुधार सकते हैं। हरी खाद के उपयोग से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ साथ मृदा सुधार का कार्य भी सही होता है। अतः किसान भाई जैविक खेती, प्राकृतिक खेती व इन सभी घटकों का उपयोग करके कम समय में, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी जैविक खेती के माध्यम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हम भी जैविक खेती को अपनाएं और एक कदम शुद्धता की ओर चले, क्योंकि जैविक खेती के माध्यम से न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, टीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाइयों और बहनों, आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे खेती किसानी के एक नए विषय के साथ, खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।